प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि रामनगरी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं राम भक्तों की भारी भीड़ को लेकर एएनबी न्यूज के साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। लगभग 517 सालों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजित हो गए हैं और तमाम सनातनियों का सपना जो है वो साकार हो गया है। लेकिन 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बड़ा हुजूम अयोध्या में नजर आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, प्रतिष्ठा हो गई, पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब जो हुजूम दिखाई पड़ रहा है वो कहीं न कहीं भक्तों का एक तांता दिखाई पड़ रहा है अयोध्या में। 500 वर्षों से ज्यादा समय के बाद ये अवसर आया है। त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान के बाद ये सनातनी लोगों को अवसर मिला है। देश और दुनिया में क्षण की प्रतीक्षा थी। वो क्षण 22 तारीख को आया और देश नहीं, दुनिया के सभी लोगों के सनातनी लोग इस अवसर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े साक्षी बने। अब लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि जाकर के अयोध्या की राम जन्मभूमि पर जाकर के एक बार भगवान राम जी का आशीर्वाद लेके अपने जीवन को कृतार्थ और धन्य कर सकें। आ तो रहे, आ रहे हैं लोग। उसी का परिणाम है कि लाखों लोग लगातार चले जा रहे हैं। स्वागत है उनका। सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है सभी के स्वागत के लिए। व्यवस्थाओं में तमाम तब्दीलियां की गई हैं, रिव्यू किया जा रहा है। शासन और प्रशासन स्तर पर लगातार पैनी नज़र रखी जा रही है कि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को दर्शन में, ठहरने में, खाने में, पीने में, आवागमन में कोई दुख तकलीफ या कष्ट न हो, ये सुगमता से उसकी यात्रा पूरी हो। इसके लिए हम लोग सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर रहे हैं। कहीं भी किसी को कठिनाई नहीं होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा अपील की गई है कि वीआईपी मूवमेंट फरवरी के महीने में मिनिमाइज कराया जाए, कम से कम रखा जाए। उसका भी प्रभाव होगा। हमारे आने वाले जो वीवीआईपी और वीआईपी हैं उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है लगातार कि धीरे फरवरी के महीने में या थोड़ा सा क्लाउड कम होने के बाद ही अपने कार्यक्रम बनाएं। इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन लाखों लोगों के प्रतिदिन की दर्शन की व्यवस्था, समय बढ़ाया गया है। उनके लिए रहने, खाने, ठहरने की व्यवस्था ये सब सरकार कर रही है। किसी भी व्यक्ति को, आने वाले श्रद्धालु को कोई कष्ट नहीं होने दिएगा। इसकी चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आप लोग भी जा रहे हैं 1 फरवरी को, पूरा मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश सरकार का जा रहा है, आप लोग दर्शन करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से पहली को उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का मंत्रिमंडल वहाँ दर्शन करेगा। लेकिन दर्शन का मतलब सीमित समय के दर्शन होंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए भी उस दिन भी पूरा मंदिर खुला रहेगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। हम लोग दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन आम लोगों को भी उस दिन कोई असुविधा नहीं होने देंगे। 2 तारीख को उत्तराखंड का मंत्रिमंडल दर्शन करने वाला है। हम प्रयास करेंगे कि उनको भी आराम से दर्शन कराएं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेदन किया, पुनः निवेदन कर रहे हैं कि जो भी लोग आने वाले हैं इस तरह के वीवीआईपी या वीआईपी, वो ससमय कम से कम 1 सप्ताह पहले अपने आगमन की यहाँ सूचना दे देंगे। तो सरकार उनकी आवभगत में, उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के पूरी चिंता करेगी। कहीं कोई कष्ट न हो हमारे किसी भी वीवीआईपी या वीआईपी को, ये भी सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ हम कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनावी बिल्कुल बच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये चुनावी रैली कही जा सकती है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ मैं वीरेंद्र सिंह, एएनबी न्यूज, लखनऊ।